Hey guys, and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. My name is Manish and we're going to kickstart today's show, but before that, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Shilpa Shetty's throwback video goes viral. Kareena parties with Karisma, Karan, Manish and Amrita. Netizens slam Shahid for choosing Kabir Singh over Jab We Met. Rhea Chakrabarti to appear on Salman Khan's Bigg Boss 15. Shah Rukh Khan and Deepika Padukone to commence Pathan's first international schedule in Mallorca for a song shoot. बेबो ने अपने वीक का स्टार्ट एक हाउस पार्टी से किया। हालांकि इस पार्टी में नहीं दिखे पति सैफ, लेकिन उनकी बेगम के सबसे करीबी दोस्त मौजूद थे। पार्टी की हाइलाइट्स को सभी ने अपने अपने सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया। हाल ही में मालदीव से लौटी बेबो ने अपने दोस्तों को अचानक पार्टी दे दी। पार्टी में कौन कौन आया और कौन नहीं, क्या पकाया, क्या खाया और क्या क्या हुआ, बताते हैं आपको सारी न्यूज इस स्टोरी के साथ। टेक अ लुक। सिस्टर करिश्मा कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा इवनिंग्स लाइक दीज, तो वहीं मनीष मल्होत्रा इस हाउस पार्टी को ट्रू ब्लू सेल्फी टाइम टू नाइट कहकर अपने फैंस के साथ शेयर किया। पार्टी में सभी सितारे मस्ती करते, पिक्चर्स क्लिक करते हुए दिखाई दिए। अमृता अरोरा, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, करिश्मा कपूर और बाकी सभी ने भी बहुत एंजॉय किया। यूं तो कपूर सिस्टर्स अपने फैशन ट्रेंड्स के लिए हमेशा चर्चे में रहती हैं और रहे भी क्यों ना। दोनों फिल्मों में एक्सट्रीमली स्टाइलिश और ग्लैमरस दिखती हैं, लेकिन रियल लाइफ में दोनों का फैशन सेंस भी कमाल का है। करीना ने मालदीव से अपनी खूबसूरत पिक्चर्स तो शेयर की ही थी, अपनी इस हाउस पार्टी में भी वो एक खास आउटफिट में स्टनिंग दिखी। Bebo, who is known to be one of the most stylish actresses in Bollywood, opted for a white outfit and looked beyond stunning. Bebo's BFF, Amrita Arora, also opted for a white outfit and looked fabulous. Karisma Kapoor stunned in a black outfit, while Karan Johar arrived at the actress's house party in a black t-shirt, black blazer and matching pants. जहां तक काम की बात करें तो बेबो की लास्ट फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी और उनकी अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा है, जिसमें वो आमिर खान के साथ नजर आएंगी। खैर, काम तो चलता ही रहेगा, पहले थोड़ा मस्ती हो जाए। मैं राजकुंद्रा हूँ, मैं उसकी जैसे लगती हूँ। नहीं, मैं कौन हूँ? आपका कुछ रिएक्शन मिल जाए कुछ। ऐसा क्या हुआ कि शिल्पा शेट्टी अचानक मीडिया पर भड़क गईं और कैमरा बंद करने लगी? दूर हटो यार। सोचने वाली बात यह है कि वो नाराज अपने पति राज कुंद्रा से थीं या फिर मीडिया वालों से, जो उनसे राज कुंद्रा के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे। अब ये तो वही जाने, लेकिन हम जो जानते हैं वो आपसे शेयर करते हैं। आजकल शिल्पा शेट्टी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मीडिया वालों पर बहुत नाराज दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो एक अवार्ड फंक्शन का है, जिसमें मीडिया वाले शिल्पा से उनके पति राज कुंद्रा पर लगाए गए आरोपों के बारे में पूछ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, चलिए देखते हैं। मैं राजकुंद्रा हूँ, मैं उसकी जैसे लगती हूँ। नहीं, मैं कौन हूँ? आपका कुछ रिएक्शन मिल जाए कुछ। सातवें आसमान पर चढ़ा ये गुस्सा शिल्पा शेट्टी का ही है और गुस्से की वजह बना है राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी से किया गया सवाल। बदले में उन्होंने मीडिया से पूछा कि क्या वो राज कुंद्रा है या वो उनके जैसी दिखती हैं, तो फिर उनसे ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं? अब ये गुस्सा उनका मीडिया पर था या राज कुंद्रा पर, ये तो शिल्पा शेट्टी ही बेहतर जानती होंगी। लेकिन
सोचने वाली बात यह है कि अक्सर मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस शेयर करने और अपने पोस्ट्स में डिफिकल्टी से लड़ने की बात कहने वाली शिल्पा शेट्टी इतना कैसे भड़क गईं? रिसेंटली एक सेलिब्रिटी होने के नाते उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी भी शेयर की थी, नेवर कंप्लेन नेवर एक्सप्लेन, और इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगी। अब शिल्पा शेट्टी बोले या ना बोले, दुनिया तो बोल रही है, और इन दिनों शिल्पा शेट्टी ने जिस खूबसूरती से अपनी खामोशी को मेंटेन किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन मैच फिक्सिंग के सवाल पर शिल्पा शेट्टी के भड़कने का पुराना वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। मैं राजकुंद्रा हूँ, मैं उसकी जैसे लगती हूँ? नहीं, मैं कौन हूँ? आपका कुछ रिएक्शन रहता है कुछ? ऑब्सीन वीडियोस केस में नेम्ड राज कुंद्रा को लास्ट वीक 2 महीने जेल में बिताने के बाद बेल मिल गई है, लेकिन इस केस की जांच चल रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने शिल्पा शेट्टी का भी बयान लिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राज कुंद्रा क्या करते हैं इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। शिल्पा शेट्टी के सभी चाहने वाले यही चाहते हैं कि उनकी मुश्किलें जल्द ही खत्म हो जाएं। शिल्पा जी कैसे हो? बड़े से बड़े सुपरस्टार के पास फैंस और स्टारडम के अलावा एक घर भी होता है, लेकिन लगता है रिसेंटली अपने फैंस के साथ एक Q&A सेशन के दौरान शाहिद भूल गए थे कि उनका सामना अपने पक्के फैन से होने जा रहा है और फिर उन्हें लौट के घर भी जाना है। क्योंकि जब शाहिद से पूछा गया कि जब वी मेट और कबीर सिंह में उन्हें कौन ज्यादा पसंद है और बच्चों को संभालना ज्यादा मुश्किल है या फिर बीवी को, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो उनके फैंस को पसंद नहीं आया। यस, बात मजाक मस्ती में कही गई है, लेकिन शाहिद कपूर ने एक इम्प्रॉम्प्टू Q&A सेशन में कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उनके फैंस को अच्छा ना लगा हो, और कुछ ऐसा ही कहकर शाहिद ने अपने उन फैंस को निराश कर दिया जो जब वी मेट के डाई हार्ड फैंस है। तो चलिए देखते हैं कि शाहिद ने ऐसा क्या कह दिया। टेक अ लुक। Q&A सेशन का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा एक फैन का उनकी फैमिली लाइफ पर पूछा गया सवाल। शाहिद से पूछा गया कि बच्चों को संभालना मुश्किल लगता है या वाइफ को। इसके जवाब में शाहिद ने उस फैन से ही सवाल कर दिया कि क्या उसकी शादी हो चुकी है। शाहिद के इस चुलबुले जवाबी अंदाज से सब उनके दीवाने हो गए, लेकिन जैसे ही शाहिद के सामने आया उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा एक सवाल, वो फंस गए। क्योंकि ये सवाल था उनकी पहली सबसे बड़ी हिट जब वी मेट और उनकी पिछली सबसे बड़ी हिट कबीर सिंह को लेकर। शाहिद से पूछा गया कि उन्हें कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है, कबीर सिंह या जब वी मेट, लेकिन जवाब में कबीर सिंह को अपनी पसंद बताना उन्हें भारी पड़ गया और सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लेकिन इससे पहले वो इसका रीजन बताते, उनके सोशल मीडिया पर ही फैंस के बीच जंग छिड़ गई और फैंस 2 टीम्स में डिवाइड हो गए, कबीर सिंह वर्सेस जब वी मेट फैंस। फिर क्या था, कईयों ने शाहिद को ही जब वी मेट को ना चुनने के लिए खारी खोटी सुना डाली। कबीर सिंह को शाहिद ने फेवरेट क्यों बताया, इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जर्सी भी दरअसल अर्जुन रेड्डी की तरह साउथ फिल्म की रीमेक है, और लगता है अपने फैन से शादी हुई या नहीं वाला सवाल भी उन्होंने अपने उसी कबीर सिंह वाले अंदाज में किया है। हालांकि ये पूरा Q&A उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से भरा रहा, जिसमें उन्होंने ऋतिक रोशन सहित बॉलीवुड की और भी बातों पर फैंस को इंटरेस्टिंग जवाब दिए और फैंस से जल्दी दोबारा मिलने का वादा भी किया। सुशांत सिंह राजपूत मामले से सुर्खियों में आई रिया चक्रवर्ती एक बार फिर न्यूज में हैं, क्योंकि रिया को अंधेरी के एक स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया।
This is the same studio where Tejaswani, who is another confirmed contestant of the house, and Diljit Kaur, a former Big Boss contestant, was spotted. तो इस पर ये चर्चा गर्म हो गई है कि लगता है रिया को भी बिग बॉस का बुलावा आ गया है। और इतना ही नहीं बल्कि शायद शो के ओपनिंग इवेंट में वो एक धमाकेदार परफॉर्मेंस भी दे सकती है। अब भला ऐसा क्यों ना हो, बिग बॉस में तो आते ही खास लोग हैं। गाइस, रिया चक्रवर्ती एक बार फिर सुर्खियों में है। अरे नहीं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है भाई, बल्कि वो बिग बॉस के नए सीजन की मेहमान हो सकती है, इसीलिए चर्चे में है। चलिए वो सब छोड़िए और नजर डालते हैं इस पूरी खबर पर। टेक अ लुक। सोर्सेस की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बिग बॉस हाउस में रिया के साथ अंकिता लोखंडे भी हो सकती हैं। शो के मेकर्स ने ही इन दोनों को इनवाइट किया है। अगर ऐसा होता तो सोचिए कि अंदर का नजारा क्या होगा। खैर, बिग बॉस का भी जवाब नहीं, हर बार शो में कुछ ना कुछ अमेजिंग स्पाइसेस ले ही आते हैं। इस बार वो दान उन्होंने थोड़ा सा और कम कर दिया है। इन कंटेस्टेंट्स को सिर्फ मिलेगा एक छोटू सा सर्वाइवल किट, और उससे ज्यादा क्या मिलेगा? बिग बॉस डांटेंगे, बिग बॉस धुतकारेंगे, बिग बॉस दंड देंगे, बस यही होगा। लग्जरी बजट काटेंगे, फिर भिन्न भिन्न प्रकार तरह तरह के इनको दंड मिलेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की अचानक डिमाइस के बाद रिया को कई झटके लगे। पहले तो उन्हें सुशांत की डिमाइस का जिम्मेदार बताया गया और फिर वो एनसीबी के निशाने पर आ गई, जिसमें उनको बैन सब्सटेंस केस में कुछ समय जेल में भी बिताना पड़ा। बाहर आने के बाद रिया ने अभी तक इस पूरे मामले पर पूरी बात नहीं की है। सूत्रों की माने तो अगर रिया बिग बॉस के घर में जाती है तो लोगों को बहुत कुछ जानने को मिल सकता है, पर इस पर भी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि रिया के करीबियों की माने तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सलमान के रियलिटी शो में नहीं जा रही है। बिग बॉस 15 का आगाज अक्टूबर 2 को हो रहा है। हमारे टाइगर जोरों से इसकी तैयारियों में लगे हैं। तो देखते हैं इस बार बिग बॉस के मेहमान कौन कौन होते हैं। और जिन लोगों का घर में जाना तय हो गया है वो है शमिता शेट्टी, डोनाल्ड बिशिट और निशांत भट्ट। बाकी कंटेस्टेंट्स का भी जल्द ही पता लग जाएगा। And it's now time to take a look at our special story for the day. क्या फिर शाहरुख और सलमान में जंग छिड़ सकती है? क्या फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं? ऐसी रूमर्स अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन अभी फिर ये जुमले बॉलीवुड के गलियारों में घूम रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या हो गया या होने वाला है जिसके चलते अपने बादशाह खान और भाईजान में टकरार हो सकती है। तो बताते हैं पूरी बात। तो जनाब, जब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने थिएटर्स को फिर से एक बार खोलने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तब से एक के बाद एक फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस होती जा रही है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये खबर आ रही है कि सलमान खान की टाइगर 3 और शाहरुख की पठान साल 2022 में रिलीज होगी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये दोनों फिल्में एक ही समय में रिलीज होगी। तो हो सकती है ना बादशाह खान और भाईजान की बड़ी टक्कर। हाँ, लेकिन ये टक्कर बॉक्स ऑफिस पर होगी। अब देखना ये है कि बाजी कौन मारता है। सूत्रों की माने तो लंबे अरसे से एक जबरदस्त हिट को तरस रहे शाहरुख खान पठान में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए वो दीपिका को लेकर मयोरका के लिए रवाना होने वाले हैं, जहां फिल्म का एक खास गाना फिल्माया जाएगा। अंदर की खबर तो ये है कि पठान की शूटिंग भी ऐसी लोकेशंस पर हो रही है जिन्हें अभी तक किसी बॉलीवुड फिल्ममेकर ने एक्सप्लोर नहीं किया है। इतना ही नहीं, फिल्म में शाहरुख और दीपिका भी बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ सकते हैं। कुल मिलाकर पठान शाहरुख के फैंस के लिए एक जबरदस्त ट्रीट हो सकती है। जहां पठान में शाहरुख और दीपिका के साथ जॉन अब्राहम भी नजर आने वाले हैं, वहीं सलमान की टाइगर 3 में
सलमान और कटरीना के साथ इमरान हाशमी होंगे। शाहरुख की तरह सलमान को भी ये बड़ी हिट की जरूरत है और टाइगर 3 उनकी वो हिट साबित हो सकती है। लेकिन अगर दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं तो ऑडियंस की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन इन स्टार्स का क्या होगा? शाहरुख और दीपिका की पठान का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं और ये फिल्म यशराज बैनर के तले बन रही है। इस फिल्म को शाहरुख की कमबैक फिल्म के रूप में भी दिखाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ एक था टाइगर फ्रेंचाइज की मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग करके सलमान अभी वापस लौटे हैं और फिल्म में कटरीना और सलमान के अलावा इमरान हाशमी भी नजर आएंगे। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। टेलीविजन की दुनिया में तो हमेशा से ही हलचल रहती है, लेकिन आज किसी ने प्यार में बाजी मारी तो किसी ने खतरों से खेलकर जिंदगी हासिल की और कुछ ने तो खेलते खेलते डांस भी कर लिया। यहां किसी पल खुशी है तो किसी पल गम। खैर ये सब छोड़िए और चलिए देखते हैं आज की स्टोरीज। टेक अ लुक। बिग बॉस 14 से सुर्खियों में आए रुबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला इन दिनों मालदीव्स में अभिनव शुक्ला का 39th बर्थडे सेलिब्रेशन मनाने गए हुए हैं। रुबीना दिलायक ने अपने हबी को बर्थडे विश करते हुए उनकी तारीफ में एक बहुत ही प्यारा सा दिल छू जाने वाला नोट लिखकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। रुबीना दिलायक लिखती हैं, तुम सही मायनों में एक जेंटलमैन हो। तुम्हारी सादगी और अपनों के लिए प्यार और केयर देखकर हर बार मुझे तुमसे ज्यादा प्यार हो जाता है। परियों के देश से आई कहानी के किरदार जैसे ये लव बर्ड्स 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन तब से लेकर अभी तक दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। इन दोनों को हमारी भी ढेर सारी विशेस। चलिए, एक्टर अर्जुन बिजलानी को खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का विनर घोषित कर दिया गया है और साथ ही उन्हें मिला है 20 लाख रुपीस का कैश प्राइज और भी बहुत से गिफ्ट। दिव्यांका त्रिपाठी को पीछे छोड़ते हुए अर्जुन बिजलानी ने ये खिताब हासिल किया और साथ ही साबित कर दिया कि वो खतरों से डरते नहीं बल्कि उनसे लड़कर जीतना जानते हैं। सोर्सेज की माने तो अर्जुन बिजलानी का विनर होना पहले ही तय था, लेकिन फिर भी फैंस को लास्ट मिनट एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए फिनाले में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई और अर्जुन बिजलानी को कैश प्राइज के साथ एक मारुति स्विफ्ट सीरीज की कार भी मिली। अब अर्जुन बिजलानी की तो निकल पड़ी, तो चलिए हम भी चल पड़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। टीवी स्टार हिना खान को गोल्ड अवार्ड्स 2021 में उनकी वेब फिल्म के लिए अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने की खुशी में भी उनकी एक पोस्ट उनके फैंस और फॉलोअर्स की आंखें नम कर गईं। अपना अवार्ड अपने फादर को डेडिकेट करते हुए उन्होंने एक नोट लिखा, डैड, आज मैं जो भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ और आप ये बात जानते हैं। ये मेरा आपके जाने के बाद पहला अवार्ड है जिसे देखने के लिए आप नहीं है। थैंक यू डैड। इतना ही नहीं, हिना खान ने अपनी पोस्ट में अपनी माँ का भी जिक्र किया और कहा कि वो उनकी स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में देश का गौरव बढ़ाने वाले नीरज चोपड़ा को डांस 6+ के सेट पर देखा गया। जी हाँ, हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा डांस के सेट पर क्या करने गए होंगे, चलिए बताते हैं। नीरज चोपड़ा को डांस 6+ पर एक गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था, जहां उन्होंने न सिर्फ जज रेमो डिसूजा के साथ डांस किया बल्कि वहां मौजूद सभी के साथ मस्ती की। इतना ही नहीं, KBC के सेट पर भी हाल ही में द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया ने अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग बोलकर सबको सरप्राइज कर दिया था। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे फिल्मी सितारे किसी को भी अपनी धुन पर नचा सकते हैं। वैसे तो हम सुनते आए हैं कि बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है और इसकी एक झलक हमें हाल ही में छोटे पर्दे के सबसे बड़े प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति KBC 13 में हॉट सीट पर बैठे सितारों जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी में देखने को मिली। दोनों 45 इयर्स से बहुत गहरे दोस्त हैं। अपनी दोस्ती और पुराने दिनों की बातें याद करते हुए दोनों बहुत इमोशनल हो गए और उनके साथ ही होस्ट मिस्टर बच्चन की आंखों में भी नमी आ गई। सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ KBC 13 के स्पेशल एपिसोड शानदार शुक्रवार में शामिल हुए थे। यूं तो अनुपमा शो की लीड अदाकारा रूपाली गांगुली आए दिन फ्लाइट में ट्रैवल करती हैं, लेकिन शो की कहानी में वो पहली बार फ्लाइट में अपनी ट्रैवल करने की अपनी एक्साइटमेंट को दिखाती हुई नजर आती हैं। लेकिन उनकी इस एक्साइटमेंट का मजा शो के अपने को एक्टर अनुज की वजह से खराब हो जाता है। खैर, अनुपमा तो अपनी ट्रिप का मजा लेंगी और साथ ही शो की ऑडियंस अपने शो का।
And with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood. But do not worry, because the action still continues on our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page, where you can find all the latest updates about your favorite celebrities. We'll see you guys tomorrow, same time, same place. You guys know the drill. This is me, Manish, signing out, saying ciao.